हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 2023 जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? देवदार, आबनूस, टीक या फिर शीशम। तो जो वृक्ष है वो जो पर्वतीय वनों में पाया जाता है वह वृक्ष कौन सा है? वह है देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है चापचारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चापचारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, गोवा, झारखंड या फिर केरल। तो मिजोरम राज्य में चापचारकूट उत्सव मनाया जाता है। चापचारकूट उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है मानव की आहार नली में बिली कहाँ पाई जाती है? आहार नली में बिली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, अग्नाशय में, ग्रास नली में या अमाशय में या फिर अमाशय में। तो जो आहार नाल में बिली जो होती है वो छोटी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है आहार नली। ठीक है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई है? बिहार, गुजरात, पंजाब या फिर राजस्थान में। तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि युद्ध के नाम और वर्ष निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये दोनों ही कथन सही हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन इसके सही हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध 1757 में। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती हैं? पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती हैं? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, लोहे पर या फिर तुलसी के पत्तों पर। तो ये ताड़पत्रों पर लिखी जाती है पांडुलिपियां। किस पर लिखी जाती हैं? पांडुलिपियां जो हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी जाती है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है फोर्ब्स में रियल टाइम अरबपतियों की सूची में 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया? तो ये दिया गया भैया एलन मस्क को। किसको? एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं 2022 के। ठीक है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 का बी यानी ब किस रूप में जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 का बी किसके रूप में जोड़ा गया है? मौलिक अधिकारों के रूप में, मौलिक कर्तव्य के रूप में, राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के रूप में या संवैधानिक निकाय के रूप में या फिर संवैधानिक निकाय के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य नीति के निदेशक तत्वों में के रूप में, राज्य के नीति निदेशक के तत्वों में। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया वर्षा को निम्नलिखित में से किस नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है? वर्षा को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है बताओ जरा। अल्टीमीटर के द्वारा, पिरानी गेज के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा या फिर रेन गेज। तो रेन गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा को रेन गेज द्वारा मापा जाता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं?
कथकली, बिहू, कथक या फिर मणिपुरी। तो जो गुरु विपिन सिंह जो हैं, गुरु विपिन सिंह जी जो हैं वो मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु विपिन सिंह जो हैं वे मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार होता है। नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींद की बीमारी के लिए प्रोटोजोआ जीवाणु जो होता है ये जिम्मेदार होता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो वह क्या होता है? बल्लेबाज को चेतावनी दी जाती है, उसे आउट घोषित किया जाता है, गेंद को डेड घोषित किया जाता है, या बाई के 5 रन घोषित किए जाते हैं, या फिर बाई के 5 रन घोषित किए जाते हैं। तो अगर कोई क्रिकेटर या बल्लेबाज गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे फिर आउट घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 बार किसी बल्लेबाज द्वारा गेंद को 2 बार हिट कर दिया जाता है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वादक हैं? मैंडोलिन वादक, गिटार, बांसुरी या फिर शहनाई। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं भाई? मैंडोलिन, गिटार, बांसुरी या फिर शहनाई। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वे बांसुरी वादक हैं। कौन है ये बांसुरी वादक? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि खजुराहो के मंदिरों की निम्नलिखित का एक शानदार उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किसी एक का शानदार उदाहरण है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली या फिर पूर्वी शैली। तो नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है खजुराहो के मंदिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नागर शैली जो है वो खजुराहो मंदिर का एक शानदार उदाहरण है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था, वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था भाई? पंजाब सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या फिर दिल्ली सरकार द्वारा? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ दिल्ली सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? क्या बताया मैंने? टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो यह अर्नल्ड राजेश नगर, किसकी? राजेश नगर की, अर्नल्ड राजेश नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो सिक्किम ऐसा राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार जिसमें 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में से भी कम था। ठीक है। बात करें इसकी अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के
राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। कितने वर्ष की आयु पूरी करनी ली, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कब लड़ सकता है, किस एज, मतलब किस एज को पार करने के बाद लड़ सकता है, तो 45 साल की उम्र के बाद। जो एज का क्राइटेरिया है राष्ट्रपति के चुनाव के मतलब चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, तो वो 45 साल का है। अगर कोई व्यक्ति 45 साल का है तो वह व्यक्ति चुनाव के लिए योग्य है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है यदि u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f गोलीय दर्पण की फोकस दूरी लंबाई है, तो दर्पण का सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है। तो दर्पण का सूत्र बताना भाई। दर्पण का सूत्र सिंपल है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1/v + 1/u बराबर 1/f इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, या भारत के प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो लौह अयस्क निर्यातक जो बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना। किस ईस्वी में राजा बना, तो 985 ईस्वी में ये राजा बना था भाई, चोल शासक। कहाँ पर, 985 ईस्वी में राजराजा प्रथम जो है वो चोल शासक का राजा बना। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भगत सिंह और बी के दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। भगत सिंह और बी के दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था भाई। 1930, 1931, 1928 या 1929 में, या फिर 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था भाई 1929 में। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011 और 2012 पर आधारित थी। किस पर आधारित थी। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011 और 12 किस पर आधारित थी। जनसंख्या वृद्धि पर, गरीबी, बेरोजगारी या फिर व्यापार। तो 2011 और 12 की जो रिपोर्ट थी, तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट थी वो गरीबी पर आधारित थी। गरीबी पर 2011-12 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, मतलब तेंदुलकर समिति ने। ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब्स का सर्जन होगा। कितने नए जॉब्स का सर्जन होगा भाई। कितने नए जॉब्स का सर्जन होगा। 60 लाख, 40 लाख, 20 लाख या फिर 80 लाख। तो 60 लाख नई जॉब्स का सर्जन होगा भाई। ठीक है। 2022 और 23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए जॉब्स का सर्जन होगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भवाई जो है वो किस राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है। किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। गुजरात, नागालैंड, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो गुजरात राज्य की नाट्य शैली क्या है, भवाई। जो भवाई है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। तो ये था हमारे पास एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 2023। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है
तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताना कि आपको बैक टू बैक ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।